हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे पीसीएस मंत्रा का बहुत ही लेटेस्ट टेस्ट आया है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित और नए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और हमारे साथ आप आंसर करने के लिए भी कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन और नए क्वेश्चंस का जो भी संग्रह हम लाएँ आप सब उसे लाभ उठा सकें। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें। और हाँ, कोई अगर आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक विशेषण है? अर्जुन, आराधना, अमित, आराध्य। तो इसमें से आप बताएंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है, विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें से विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसका आराध्य जो है ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? डरपोक, तटीय, जटा, तुष्ट। तो इसमें जो विशेषण नहीं है वो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आप इसमें बताएंगे कि क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डरपोक, तटीय, तुष्ट में से जटा जो है वो आपका विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द है? जीवन, जैविक, कुटिल, जादूगर। तो इसमें से विशेष शब्द क्या हो जाएगा आपका? जीवन। जीवन जटिल विशेष शब्द है और इसका विशेषण हो जाएगा जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष शब्द नहीं है? ज्वाला, जोगी, संयमी, ज्योतिष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे हमारे साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशेष शब्द नहीं है, वो हो जाएगा आपका संयमी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है विशेष या विशेषण की दृष्टि से? तरण, तरणी, तृष्णा, तृष्टवान, तंद्रा, तंद्रिल, दंपति, दाम्पत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तंद्रा जो है, तंद्रा, तंद्रिल, यही आपकी जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित। भूमि का भूमि, भल का फली, प्राचीनता का प्राचीनतम, प्रवेश का प्रविष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रवेश का प्रविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द होगा? मधुर, काला, तेज, डरपोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल की आवाज़ क्या होती है? मधुर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, निम्न में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण है? यह लड़का पढ़ता विद्यालय, तो सर्वनाम की जगह यह प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर एक नेता, एक एक करके कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकवाचक। तो हर एक का मतलब ये है कि आप ये प्रत्येक के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येकवाचक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनीत की गाड़ी पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी शब्द है विशेष पुरानी, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। तो जो गाड़ी है ये तो विशेष होगा और इसकी जो विशेषता बता रहे हैं वही होगा विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जो कि विशेषता बता रहा है गाड़ी की, और वो क्या है? पुरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मुखर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रखर, मौन, प्रत्यक्ष, विमुख। तो मुखर का क्या हो जाएगा? मौन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म का विलोम निम्न में से कौन सा है? बारीक, छोटा, स्थूल, समिष्ट। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा आपका स्थूल।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अनंत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? अंत, शांत, असीम, संत। तो इसमें से जो अनंत, अनंत का क्या हो जाएगा? अनंत का विलोम शब्द नहीं है। अनंत का 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर संत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी के ये सब अंत, शांत, ससीम, ये सभी विलोम शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाश्वत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? नश्वर, अनश्वर, स्थायी, सामान्य। तो शाश्वत का सबको पता होता है कि शाश्वत का नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। राजा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? रानी, प्रजा, मंत्री, रंक। तो देखिए, राजा का जो विलोम शब्द होता है, रानी भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, और इसमें मंत्री जो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तीव्र का विलोम शब्द में से कौन सा है? तेज, मंथर, निष्ठुर, मृदु। तो तेज का क्या होता है? तेज का क्या होता है? तीव्र का मंथर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। उथला का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उद्धत, ऊषर, गहरा, गम्य। तो उथला का विलोम क्या हो जाएगा? गहरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, अनुरक्त का, विरक्त, प्रकीर्ण का, विस्तृत, सुप्त का, जागृत। तो इसमें जो विकीर्ण होता है, विकीर्ण का क्या हो जाएगा? विकीर्ण का प्रकीर्ण हो जाएगा ना, संग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 19। विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु, ज्योतिर्मय का तमोमय, दीर्घ का ह्रस्व, नूतन का नवीन। क्या नूतन का नवीन होता है? नहीं, नूतन का पुरातन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। यथार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? वास्तविकता, सत्य, कल्पित, स्वल्प। तो यथार्थ का क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। तो आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके जितने भी टेस्ट हम करवा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उन सब का आपको लाभ मिल सके। देखिए ये टेस्ट कितना शानदार टेस्ट है, जिसमें से कि आप गेन करेंगे कि कितने नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। आप कितने ही टेस्ट क्यों ना कर लिए हों, लेकिन इस टेस्ट से आपको बहुत ही क्वेश्चंस आपको नए दिखेंगे, जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सही वाक्य है? और आप हमें अगर इससे ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करें। अगर आपकी संख्या हमारे हिसाब से लगी कि हाँ आप हमें कराना चाहिए, तो हम आपको फुल डिटेल से एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने इस बार जो भी क्लास चलेगी उसमें हम आपको पूरा फुल टेस्ट, फुल रिवीजन और फुल विस्तार से करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो जिसका भी जो कोई भी ये बात करना चाह रहा है कि फुल टेस्ट हो और उस टेस्ट में आप हमें विस्तार से बताएं, तो आप हमें कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तुम तुम्हारा काम करो, तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। इसमें से सही वाक्य हो जाएगा तुम अपना काम करो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उससे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी इज़ द राइट आंसर। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आँखों से देखी घटना है या आँखों देखी घटना है या आँखों द्वारा देखी गई घटना है, आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा या आँखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। श्याम जल से पौधे सींच रहा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अध्ययन, उत्तरदायी, 46, प्रामाणिक। तो इसका जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिक, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भुक्खड़, छिद्रान्वेषी, कवयित्री, शुश्रूषा। इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी कैसे होगा, ये जो सा लिखा है खटकोड़ वाला, ये वाला सा ना होकर ये सीटी सा हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं मतलब शुद्ध है। तो मृत्युंजय, त्रिदोष, उत्प्रेक्षा, वजीफा। तो इसमें से जो अशुद्ध नहीं है वो हो जाएगा वजीफा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, महात्म्य, पुनर्जन्म, मृत्युंजय, अजात्याभिमान, हिरण्यकश्यप। इसका अशुद्ध हो जाएगा हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु। छोटी की मात्रा और छोटा वो होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा है। कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदनी। इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर हो जाए कुमुदिनी, कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसका राइट आंसर हो जाए कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बोरसी, अंगीठी, गगनमंडल, अंतरिक्ष, उदर, जठर, आसमान, जीवन काल। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान का जो जीवन काल लिखा है यही गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। गणनायक, विद्याधर, किन्नर, देवनायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गणनायक है ये गणेश जी का पर्यायवाची है, यही गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक भिन्न है। पीत चंदन, हरिचंदन, पीतगंध, रक्त चंदन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त चंदन हो जाएगा, यही भिन्न है। देखिए पीत चंदन, हरिचंदन और पीत चंदन, दो बार पीतगंध, ये तो अलग है, लेकिन इसमें से जो रक्त चंदन है यही इसका, पीत चंदन नहीं, इसका जो है रक्त चंदन गलत लिखा हुआ है, यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34, गलत पर्यायवाची का युग्म पहचानिए। आरसी, दर्पण, अंतःकरण, प्राण, कात्यायनी, दुर्गा, तड़ाग, सारंग। तो इसमें से जो पर्यायवाची गलत है कौन सी है, आरसी, दर्पण, और अंतःकरण का प्राण, कात्यायनी, दुर्गा, तड़ाग, सारंग। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें से? अंतःकरण। अंतःकरण का जो होता है ये जीव हो सकता है, इसका प्राण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? पति, वल्लभ, पत्नी, दारा, पार्वती, दामिनी, नया, नव्य। तो जो इसमें से 35 का राइट आंसर हो जाएगा पार्वती, दामिनी, क्योंकि दामिनी का किसका, दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? रोगी, रोगंडिता, कौशलेंद्र, रामचंद्र और सर्वेश्वरी, लक्ष्मी, तरुणी, तारुण्य। तो एक सुमेलित है, तो इसमें कौशलेंद्र रामचंद्र का पर्यायवाची है, ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। निम्नलिखित में से कौन एक हथनी का पर्यायवाची है? धेनुका, हस्ती, दंती, कुंभी। तो हथनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धेनुका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान करना है। कोविद का, विद्वान, नवसूत, समीर, वासुमती, चंद्रमा, तनुज, तनय। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुमती, चंद्रमा जो लिखा है यही असत्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दादुर, मंडूक, मूंगा, प्रवाल, मयूर, जीवितेश, झस, जलजीवन। तो देखिए इसमें से जो मयूर है वो तो मयूर है, और जीवितेश जो है ये मयूर का पर्यायवाची नहीं, यम का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित जो नहीं है उसमें कौन सा सुमेलित है? नहीं सुमेलित है चारु, सौम्यता। उदधि जगत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदधि का जगत। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? घर, घर, हरि, हीरक, हास्य। तो इसमें से तत्सम नहीं है घर। घर का क्या होता है? गृह। और निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? सूर्य, सूत, सेज, सोता। तो सोता जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये तद्भव शब्द नहीं है। इसमें से तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव तो है, इसमें से तद्भव नहीं है। सूर्य, तो ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का सूरज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भातृ, विग्रह, वाष्प, भावज। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम नहीं है, कौन सा हो जाएगा? भातृ, विग्रह, बाष्प, भावज। तो भावज जो हो जाएगा ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत का बहुत्व, नाती का नृत्य, निर्दर का निडर, दामाद का जमाता। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 45 का क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। सुअर, शुकर, सूचिका, सुई, 37, सप्तत्रिंशत, 16, षोडश। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचिका का क्या होता है? सुमेलित नहीं है। सूचिका का सुई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। सुमेलित है कौन? सौ, स्वत्र, सोठ, होठ, शूना, सुनसान, सौंप, सरसप। तो इसमें सुमेलित कौन सा है? तो इसका जो क्या हो जाएगा? सुमेलित जो है कौन सा सुमेलित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
फिर क्या है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? अपना, अखाड़ा, आत्मा, आँख। तो इसमें तत्सम हो जाएगा आत्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? उजाला, आश्रय, एकत्र, उपालंब। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है हो जाएगा उजाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? उरड़ा, ऊन, कंकती, कंगी, अमूर्त, औंधा, कछुआ, खरगोश। तो इसमें से क्या कछुआ खरगोश होता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? काढ़ा, कुठार, कांटा, गाहक। तो इसमें तद्भव कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें तद्भव नहीं मतलब कौन सा तत्सम है? तो कांटा का क्या हो जाएगा? कांटा शब्द क्या है? तद्भव है। कुठार, कुठार एक तद्भव शब्द नहीं, कुछ का जो है कुठार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा। आप 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। क्या नहीं सुमेलित है इसको देखना है। जो आसानी से पच जाए, लघुपाचक, लालसा रखने वाला, लालायित, काम के लिए अनुपयुक्त, समय विहित, जो सब में व्याप्त हो, व्याप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम के लिए अनुपयुक्त, समय विहित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही सुमेलित नहीं है। पैर के अंगूठे में पहनने वाला आभूषण के लिए क्या होता है? अनोट, अनवाधेय, वाग्बद्ध, असूया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनोट। अंगूठे में पहनने वाला आभूषण अनोट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 53 का जो जमकर ठोस हो गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है द्वियाम, आश्याम, आवेश, आसेवन, प्रमिति। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आस्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अन्य उपयुक्त शब्द है करिंद, कोरंजा, अथऊ, अमोघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरंजा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी काम को करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है प्रतोद, अभिप्रेत, अकुशित, अनुमत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतोद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56 संघातिक शब्द का अर्थ है प्राणों पर संकट आने वाला, भला हित चाहने वाला, अपने पर भरोसे रहने वाला, सब कुछ खाने वाला। तो संघातिक हो जाएगा प्राणों पर संकट लाने वाला। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों न हो के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अवीरा, अवंदनीय, अधेय, वंध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवीरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनायत शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका मन उदार हो, जो दूसरे के वश में हो, शत्रुओं को जीतने वाला हो, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। तो अनायत हो जाएगा जिसका जो दूसरे के वश में हुआ हो उसे कहेंगे अनायत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 59 समग्र लाभ पाने की चाह के लिए उपयुक्त शब्द है लिप्सा, रक्तिम, विज्ञ, लालच। तो समग्र लाभ पाने की इच्छा क्या हो जाएगी? लिप्सा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, ना घबराने वाला व्यक्ति, अकातर, जिसकी जीविका निश्चित हो, सवृत्ति, ऋण ना चुका पाने वाला, उत्तमर्ण, इसके हाथ में कोई काम ना हो, और उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए सी। तो जो सही सुमेलित नहीं है इसमें क्या हो जाएगा? ऋण ना चुकाने वाला। यही ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यही गलत है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।
और हाँ, आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें बताएंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो हम इसका जो डिटेल्स है उसे भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है डिटेल्स, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन के थोड़ा सा पहले दिखाया कि हाँ इसमें कितना विस्तार पूर्वक इसका डिटेल्स दिया गया है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट करिए, आप हमें बताइए। तो अगर आप कहेंगे तो हम इसे इसी के साथ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक अवश्य करें। थैंक यू।